साची की शादी एक जॉइंट फैमिली वाले घर में होती है। घर में सास ससुर के अलावा चाचा जी का परिवार भी रहता है। लेकिन साची की अपने परिवार में चलती नहीं थी। मतलब कि ससुराल में उसकी एक ही समस्या थी, उसकी कोई सुनता नहीं था। उसकी बातें मानना तो दूर की बात, सब उसे अनसुना करते थे। एक दिन नयनतारा, प्रमोद और आदित्य एक साथ बैठे थे। घर में एसी की सर्विसिंग की बात चल रही थी। आदित्य बेटा, मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है, मैकेनिक को बुलवा कर उसे दिखा दे जरा। गर्मियां शुरू होने से पहले मैंने दोनों कमरों की एसी की सर्विसिंग करवा दी थी और उनमें गैस भी भरवा दिया था। अब एसी को क्या हो गया? जाने क्या हुआ है बेटा, तू एक बार मैकेनिक को फोन तो कर। अभी करता हूँ पापा। तभी साची बोलती है, आदित्य हमारे कमरे की एसी बहुत पुरानी हो गई है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों कमरों में नई एसी लगवा ले। चीजें जैसे जैसे पुरानी होती जाती है ना, धीरे धीरे काम करना भी बंद कर देती है। साची की इस बात पर आदित्य कोई रिएक्शन नहीं देता और मैकेनिक को फोन लगाता है। पर भैया, एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, जरा जल्दी आ जाओ, जल्दी ठीक कर दो यार, हमसे गर्मी सही नहीं जा रही है। साची को लगता है शायद आदित्य ने उसकी बात सुनी नहीं है। वो फिर से अपनी बात दोहराती है, आदित्य लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैं कह रही थी कि साची की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि नयनतारा आदित्य से कहती है, आदित्य बेटा, परसों हमें तेरी बुआ जी के घर जाना है, तुझे याद है ना, उनके पोते का जन्मदिन है। हाँ हाँ मम्मी, मैंने बच्चे के लिए गिफ्ट भी ले लिया है। बस परसों से पहले मेरी गाड़ी बनकर आ जाए। कल ऑफिस से लौट रहा था, तभी मेरी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी थी। आजकल लोग ना जैसे आंखें मूंद कर गाड़ी चलाते हैं, तो अपना ध्यान रखा कर बेटा। जी पापा। प्रमोद, नयनतारा और आदित्य तीनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन कोई साची की बात की ओर ध्यान ही नहीं देता। साची को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में चली जाती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बालों में कंघी करने लगती है। थोड़ी देर के बाद कमरे में आदित्य आता है। साची को ऐसा लगता है कि अभी तो कमरे में उसके और आदित्य के अलावा कोई भी नहीं है। अभी आदित्य उसकी बात जरूर सुनेगा। वो आदित्य से कहती है, आदित्य मैं कह रही थी कि हम हमारे और पापा मम्मी के कमरे में नई एसी लगवा ले तो। लेकिन आदित्य अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। आदित्य मैं आपसे कह रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन सी बात, क्या बोलूं? मैं कह रही थी कि हम नहीं ऐसी। साची ने इतना कहा कि आदित्य के फोन की घंटी बजती है और वो अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। साची बहुत उपेक्षित सा महसूस करती है। घर के छोटे बड़े किसी काम में साची की ना कोई राय ली जाती, ना उसकी बात सुनी जाती। घर में साची के चाचा ससुर की फैमिली भी रहती है। एक दिन चाचा ससुर की बहू लावण्या और साची दोनों रसोई में खाना बना रही थी। साची भाभी, आप कल हमारे साथ चल रही हो ना? कहाँ? आपको नहीं पता? अरे क्या नहीं पता, तो कुछ बता तो सही। नीलम बाजार में कपड़ों की महासेल लगी है। महंगे से महंगे कपड़े 200-250 में मिल रहे हैं। मैं और मम्मी जी कल वहीं चल रहे हैं। मुझे लगा आपको पता होगा, रोज तो अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में उसका विज्ञापन आ रहा है ना। मैं तो कभी अखबार ही नहीं देखती। अगर ऐसा है तो मैं आदित्य से कहूंगी कि वो भी मेरे साथ चले। खाना बनाने के बाद साची अपने ससुर के कमरे में जाती है। वहां से अखबार उठाकर देखती है तो सचमुच में कपड़ों के सेल का विज्ञापन छपा था। शाम को जब आदित्य घर आता है, सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी साची सबके सामने अपनी बात रखती है। आदित्य, नीलम बाजार में कपड़ों की महासेल लगी है। मैं कल वहां जाना चाहती हूँ। मम्मी जी आप भी हमारे साथ चलिए ना, वहां महंगी से महंगी साड़ियां सस्ते में मिल रही है। लेकिन कपड़ों की सेल और सस्ती साड़ी का नाम सुनने के बाद भी ना तो नयनतारा साची की बात का कोई जवाब देती है, ना ही आदित्य। और इसी बीच प्रमोद आदित्य के प्रमोशन की बात छेड़ देता है। आदित्य बेटा, तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? मार्च में नहीं हुआ? तूने कहा था 2-4 महीने बाद होगी। पापा, बॉस ने कहा कि अगले महीने सबकी प्रमोशन होगी। मेरी प्रमोशन भी तभी होगी। तेरे प्रमोशन पर मैं सबको पार्टी दूंगी, नाते रिश्तेदार सबको बुलाऊंगी। साची बहू, तो भी अपने मायके वालों को बुला लेना। साची हंसते हुए कहती है, हाँ मम्मी जी जरूर बुलाऊंगी। मैं तो सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि आदित्य का प्रमोशन हुआ है। वैसे मम्मी जी, मैं ये पूछ रही थी कि कल नीलम बाजार चलोगी ना आप? नयनतारा इस बार भी साची की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपनी देवरानी वसुधा से बातें करने लगती है। वसुधा? जी भाभी। तेरे भाभी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, अब कैसी है वो? जी ठीक ही है, पैर से प्लास्टर तो उतर गया है, लेकिन अभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तभी वसुधा की बहू लावण्या वहां आती है। मम्मी जी रात के खाने में क्या बनाऊं? अब मुझसे क्या पूछ रही है, अपनी बड़ी मम्मी से पूछ। लावण्या बहू, तेरा जो खाने का मन है बना ले, हमसे मत पूछ। तू जो बनाती है सब अच्छा ही बनाती है। बड़ी मम्मी जी, मैंने सुबह राजमा भिगोए थे, राजमा चावल बना लो। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जा बना ले। साची भाभी चलो हम खाना बना लेते हैं। चल लावण्या,
वैसे भी यहाँ मुझसे कोई बात ही नहीं करता, शायद मेरी जगह रसोई में ही है। साची लावण्या के साथ रसोई में चली जाती है और उसके साथ मिलकर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। लावण्या की बात का जवाब चाची जी ने भी दिया और मम्मी जी ने भी दिया। मेरी बात सुनने और मानने में इन्हें हो क्या जाता है? देखो, लावण्या की बात मानकर चाची जी कल इसके साथ नीलम मार्केट भी जा रही है, और यही बात मैं आदित्य और मम्मी जी के सामने कहती रह गई, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसी तरह से एक दिन साची अपने ससुर जी के पास ये सोचकर जाती है कि शायद ससुर जी उसकी बात सुन लेंगे। पापा जी। साची बहू, क्या हुआ? पापा जी, वो क्या बात है बहू, संकोच क्यों कर रही है? आजा, बैठ जा मेरे पास। साची चेयर पर बैठ जाती है। बताओ क्या बात है? पापा जी, मैं कह रही थी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आदित्य से मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। साची ने इतना कहा ही था कि वहां नयनतारा आ जाती है। कुछ सुना आपने? क्या? अरे, हमारी पड़ोसी मंगला जी है ना, उनकी बेटी की विदेश में नौकरी लग गई है। ओहो, मंगला जी की बेटी शालिनी, वो तो काफी होनहार लड़की है, बहुत संस्कारी भी है। हमें उनके घर जाकर उन्हें बधाई देनी चाहिए। हाँ तो चलो, अभी चलते हैं। ऐसे ही जाओगे? कुछ मिठाई वगैरह ले लेते हैं, बधाई देने के लिए खाली हाथ कौन जाता है? अरे नहीं भाई, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अभी बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। प्रमोद मिठाई लाने के लिए बाजार चला जाता है और साची की बात फिर से अधूरी रह जाती है, या तो ये कहे कि अनसुनी कर दी जाती है। इसी तरह से घर के किसी भी विषय पर साची की बात न सुनी जाती, ना ही मानी जाती। यहाँ तक कि घर की छोटी मोटी बातें, जैसे खाना क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, इस पर भी साची की मर्जी से किसी को कोई लेना देना नहीं था। एक दिन, मम्मी जी, कल सुबह नाश्ते में इडली सांभर बना दूं, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नहीं बहू, कल नाश्ते में पनीर के पराठे बना दे, घर में सबको पसंद है, और तेरे चाचा ससुर जी को पनीर के पराठे कुछ ज्यादा ही पसंद है। मम्मी जी, पराठे तो हम रोज ही खाते हैं, मैं सोच रही थी हमने बहुत दिनों से कुछ अलग नहीं खाया। साची अपनी बात खत्म करके नयनतारा की ओर देखती है, तभी वहां वसुधा आ जाती है। क्या कर रही हो भाभी? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ। भाभी सुनो ना, कल लावण्या के मायके वाले आ रहे हैं, मैं सोच रही थी क्यों ना सोफे पर नए कवर चढ़ा दूं और पूरे घर के पर्दे नए लगा दूं। दिवाली पर आपके देवर जी सोफे के नए कवर और नए पर्दे लेकर आए थे, वो भी अभी ऐसे ही रखे हैं। हाँ तो लगा देना, घर में मेहमान आ रहे तो घर में कुछ तो नया होना ही चाहिए। नयनतारा साची से कहती है। साची बहू, अपनी चाची सास की मदद कर दे और कल कुछ अच्छा बना लेना। मैं कर दूंगी मम्मी जी, लेकिन मैं कल के नाश्ते का पूछ रही थी। अरे कल के नाश्ते का कल देखेंगे, अभी तू जाकर वसुधा की हेल्प कर। ठीक है मम्मी जी। और एक बार फिर साची की बात को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। घर वालों से परेशान साची एक दिन अपनी कॉलेज की सहेली कुमकुम से मिलती है। अरे क्या बात है, कैसी उदास बैठी है, थोड़ा मुस्कुरा दे, या फिर कसम खा के आई कि मुंह सुझा के ही बैठी रहेगी? क्या बताऊं यार कुमकुम, ससुराल में मेरा दिल ही नहीं लगता। क्यों, आदित्य ध्यान नहीं देता क्या तुझ पर? आदित्य तो क्या, घर में कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता, उन लोगों के लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रही है? और क्या कहूँ, घर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मेरी बात सुने और मेरी बात माने। मैं जब भी कोई बात कहती हूँ, सब मेरी बात को अनसुना कर देते हैं, जैसे कि मैंने कुछ कहा ही ना हो, तो सब अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। मैं कुछ भी बोलूं, मेरे ससुराल वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तू ही बता, ऐसे में वहां मेरा दिल कैसे लगेगा? साची की परेशानी देखकर उसकी सहेली कुमकुम उसे एक टिप्स देती है। देख, अगर तू चाहती है ना तेरे ससुराल में सब तेरी बात माने, ससुराल में तेरी ही चले, तो एक काम कर, उन्हें कहानियां सुनाना शुरू कर दे। कहानियां? कैसी कहानियां? वो लोग मेरी बात नहीं सुनते, कहानी क्या खाक सुनेंगे? अरे बुद्धू, कहानी मतलब चुगली लगाना शुरू कर दे। ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर बैठी रहे मुंह फुलाकर, तेरे मुंह फुला लेने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? सुनती रहे सबकी बातें, फिर शिकायत क्यों कर रही है कि कोई तेरी सुनता नहीं? तो क्या चुगली लगाने से सब मेरी बात मानने लगेंगे? हाँ देख, लोगों को थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर सुनाई गई स्पाइसी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और जब तू उनसे ऐसी बातें करेंगी ना जिसे सुनने में उन्हें इंटरेस्ट आने लगे, तब फिर तेरी बात भी सुनेंगे और उसे मानेंगे भी, घर में तेरी वैल्यू होने लगेगी। अच्छा, तो मैं चुगली करना शुरू कर दूं? हाँ, जैसे ही तू अपने ससुराल वालों के सामने लोगों की चुगलियां करनी शुरू करेगी, फिर देख उनका सारा टेंशन तेरे पर, तेरी हर बात सुनी जाएगी। लोगों से अपनी बातें मनवाने के लिए उनसे चुगली भरी बातें कर, उन बातों में अपनी ओर से थोड़ी कहानी और ऐड कर, फिर देख घर में तेरी ही चलेगी। अरे मेरे ससुराल में भी पहले ऐसा ही था, कोई मेरी बात नहीं सुनता था, लेकिन जब से मैंने चुगलियां करनी शुरू कर दी है, तब से सब मेरी बात ऐसे सुनते हैं जैसे मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ।
सारी दुनिया मैं ही तो चला रही हूँ। अब ससुराल में सिर्फ मेरी चलती है। ठीक है भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मैं भी यही करूंगी। सहेली से भारी भरकम गुरु मंत्र लेकर साची ससुराल आ जाती है और उस दिन से वो कुमकुम के बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। एक दिन आदित्य और साची कमरे में बैठे होते हैं, तभी साची उससे कहती है, आदित्य, इस संडे हम दोनों मूवी देखने चले? आदित्य उसकी बात का सिर्फ हूं में जवाब देता है। अरे मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। परसों मेरी बुआ जी मेरे मायके पहुंची थी ना, तो उन्होंने मेरी मम्मी की साड़ी पहन ली और कहने लगी, भाभी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं रख लूं? तब पता है मेरी मम्मी ने क्या कहा? अब आदित्य को जानने की इच्छा होने लगती है कि आखिर साची की मम्मी ने उसकी बुआ जी से क्या कहा होगा। अच्छा, कौन, वो कानपुर वाली बुआ जी? हाँ वही, हर महीने हमारे घर आ जाती है और वो भी खाली हाथ। जब भी आती है मम्मी की कोई ना कोई साड़ी पहनकर चली जाती है। फिर मम्मी जी ने क्या कहा? तुम्हें बताऊं? तुम सुनोगे तो हंसोगे। अरे बताओ ना, क्या कहा मम्मी जी ने? मम्मी ने कहा, ये साड़ी तो साची की है, दामाद जी ने उसे लाकर दी थी। साची आई थी तो ये साड़ी यहीं छूट गई। अब ये साड़ी मैं आपको दे दूंगी तो दामाद जी को बुरा लगेगा ना। और अब तुम्हारा नाम सुनते ही बुआ जी ने वो साड़ी तुरंत उतार कर मम्मी को दे दी। कहने लगी, ना 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 ना, बेटी की साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी, कहीं दामाद जी गुस्सा हो गए तो। अच्छा, मेरा नाम लगा दिया। ऐसा अच्छा क्या मम्मी जी ने? अच्छा बोलो ना, संडे को मूवी चलोगे? मैं 2 टिकटें बुक कर दूं? हाँ, कर दो, जो तुम्हारा दिल करे वही करो। साची समझ जाती है कि कुमकुम का बताया हुआ ये ट्रिक तो बड़ा काम का है। वो फटाफट मूवी की 2 टिकटें बुक कर देती है। इसी तरह से एक दिन वो नयनतारा के साथ बैठकर सब्जियां काट रही थी। परसों ही हमने टिंडे की सब्जी खाई थी और आज फिर से मम्मी जी टिंडे बनवा रही है। आज मेरा तो कुछ अच्छा खाने का दिल हो रहा है। साची नयनतारा से कहती है, मम्मी जी आज खाने में कुछ और बना लें? नयनतारा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी वहां आदित्य भी आ जाता है। इससे पहले कि ये दोनों अपनी बातों में बिजी हो जाए, मुझे कुछ करना चाहिए। साची अपने कमरे में चली जाती है और फोन पर जोर जोर से बात करने की एक्टिंग करने लगती है। बाहर बैठे आदित्य और नयनतारा उसकी आवाज सुनते हैं। बहू किससे लड़ रही है? तभी साची अपने कमरे से बाहर आती है। क्या बात है बहू, किसका फोन था? अरे मेरी भाभी का फोन था, आपकी बुराइयां कर रही थी। मेरी बुराई? हाँ, कह रही थी तेरी सास तो बहुत कंजूस है, मेरे बेटे के जन्मदिन पर सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लेकर चली आई। अच्छा, उसने ऐसा कहा? बड़ी तेज है तेरी भाभी। तो मैं भी उनसे कम नहीं हूँ मम्मी जी। मैंने उन्हें ऐसी खरी खोटी सुनाई कि जन्मों जन्मों तक याद रखेंगी। मैंने भी कह दिया, मैं अपनी सासू माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। वो एक जोड़ी कपड़े लेकर आई तो सही ना। आपकी मम्मी ने क्या दिया अपने नाती को? कोई गोल्ड की चेन दे दी थी क्या? अच्छा, फिर क्या कहा तुम्हारी भाभी ने? अरे क्या कहती, उनकी तो बोलती बंद हो गई। वैसे वो है ही लालची। पिछले हफ्ते मम्मी से उनका गोल्ड का सेट मांग रही थी। तेरे मम्मी से मांग रही थी? हाँ, पापा ने मम्मी को उनके जन्मदिन पर गोल्ड का सेट दिलाया था ना, उस पर भाभी की नजर थी, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी ये सेट तो मैं साची को ही दूंगी। दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ना साची के पास किसी का फोन आया था। वो तो बस अपनी सास और अपने पति को कहानियां सुना रही होती है, जिसे सुनने में उन्हें भी मजा आ रहा होता है। इसी बीच साची उनसे अपनी बात भी मनवा लेती है। अच्छा मम्मी जी, मैं ये कह रही थी आज पनीर बना ले, टिंडे कल बना दूंगी। हाँ बहू, तो पनीर ही बना ले। और मैं तो कहती हूँ बनाने की जरूरत नहीं है। आदित्य, हमें कहीं बाहर ले ही नहीं जाता तू है? चल आज हमें डिनर पर बाहर लेकर जा, वहीं खा लेना तेरा जो भी मन हो खाने का। सच मम्मी जी? हाँ और नहीं तो क्या। नयनतारा आदित्य से कहती है, तू यहाँ बैठकर हमारी बातें सुन रहा है, जा जाकर गाड़ी निकाल, हम तैयार होकर आते हैं। यानी पैसे खर्च करवा के मानोगी मेरे? अरे मेरी बहू का दिल है कुछ अच्छा खाने का, तो इसे खिला लाएंगे ना। साची देखती है कि अब घर में उसकी ही बातें मानी जा रही है। मुझे तो पता ही नहीं था इस चुगली वाले काम में इतना फायदा है। अब साची रोज सबसे चुगलियां करती और अपनी बातें मनवाती। एक दिन तो उसने अपनी चाची सास को ही पकड़ लिया। चाची जी, आप कहीं जा रही हो? बड़ा तैयार होकर कमरे से निकली हो, लगता है साड़ी भी नहीं है, बड़ी सुंदर लग रही है, कहाँ से खरीदी? दरअसल चाची सास की साड़ी साची को पसंद आ जाती है। उसकी नजर उनकी साड़ी पर होती है। ये साड़ी तो तेरे चाचा जी ने लाकर दी थी उड़ीसा से। तभी मैं कहूँ आप इस साड़ी में इतनी खिल रही हो, चाचा जी ने जो दी है। वैसे आप जा कहाँ रही हो? अरे पड़ोस में जा रही हूँ, शांति जी के घर में मोहल्ले की कुछ औरतें आ रही है, बस यूं ही गपशप। वो शांति आंटी जो पार्क के कोने पर आती है? हाँ वही। आप उनके घर जा रही हो? नहीं चाची जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों, तो ऐसे क्यों कह रही है? लगता है आपको उनके बारे में पता नहीं है। क्या नहीं पता? कोई ना, आप रहने दो, आप जाओ।
अरे नहीं साची बहू, अब तू मुझे बता क्या कह रही थी, मुझे क्या पता नहीं है। अरे वो तो आपकी खूबसूरती से बहुत जलती है। मुझे शर्मा आंटी की बहू बता रही थी कि शांति आंटी आपकी बहुत बुराई करती है। आप जो अच्छी अच्छी साड़ियां पहनकर उनके घर जाया करती है ना, उसी पर वो किसी से कह रही थी, वो सुधा जी को अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है, इस उम्र में भी जवान लड़कियों की जैसे लाल पीले रंग बिरंगे कपड़े पहनकर भटकती फिरती है। आपको वो बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम कह रही थी। आहा, इतना सुनते ही वसुधा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अच्छा, शांति ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं अभी उसे बताती हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है, मेरी मर्जी मैं कुछ भी पहनूं। वसुधा शांति के घर जाने लगती है। चाची जी, चाची जी, रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसे लोगों के मुंह लगना आपको शोभा देता है क्या? अरे वो जलती है आपसे, बोलने दीजिए ना। साची को लगता है कि उसने चुगली में कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च डाल दिया है। वो वसुधा को समझाती है और फिर उसे रोक लेती है। ठीक है बहू, बस तेरे कहने पर मैं नहीं जा रही हूँ उसके पास। चाची जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वसुधा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद साची चाय लेकर उसके कमरे में आती है। वो देखती है वसुधा ने साड़ी चेंज कर ली है और जो साड़ी उसे पहन रखी थी उसे वो साची को दे देती है। साची बहू, तुझे ये साड़ी बहुत पसंद है ना, ये तू रख ले। अरे नहीं नहीं चाची जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं, तू भी तो मेरी बहू है। मेरी चीजों पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना लावण्या का है। हाय, एक चुगली से इतना फायदा। थैंक यू कुमकुम, तेरी वजह से मेरी तो लॉटरी पर लॉटरी लग रही है। अरे यार, ये तीसरी शेरवानी भी दिखा दी, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। सर, ये वाली आजकल सबसे ज्यादा चल रही है, शादी के लिए एकदम परफेक्ट है। सचिन, मुझे तो यही अच्छी लग रही है, ले ले बेटा। नहीं माँ, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो फिर ये क्रीम कलर वाली देख लीजिए। नहीं। अच्छा, ये गोल्डन वाली, ये तो बिल्कुल नहीं। बेटा कब से देख रहा है, कुछ तो पसंद कर। माँ, पसंद ही नहीं आ रही तो क्या करूं। उसी समय ईशा अंदर आती है। क्या हुआ, अभी तक एक शेरवानी भी फाइनल नहीं हुई? बस तेरे भाई को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, तू ही देख ले। दीदी तुम ही बता दो, अब मैं थक गया हूँ। ये सब हटाइए। जी मैडम। ऊपर में जो रैक में जो बॉटल ग्रीन रंग की शेरवानी रखी है वो दिखाइए। जी अभी लाया। दुकानदार शेरवानी निकाल कर देता है। सचिन, इसे पहन कर आ। अभी? हाँ अभी। सचिन ट्रायल रूम में जाता है, थोड़ी देर बाद बाहर आता है। अरे वाह सर, आप तो बिल्कुल दूल्हे लग रहे हैं। दीदी यही चाहिए मुझे। पक्का? बिल्कुल पक्का। देखा, मैं कब से समझा रही थी लेकिन इसको सुननी ही नहीं थी। ईशा ने 1 मिनट में फैसला करा दिया। मैडम, आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। मेरी शादी है लेकिन पसंद हमेशा दीदी ही करती है। बचपन से ऐसा ही है, ये जो कह देती है सचिन वही मानता है, क्योंकि दीदी कभी गलत सलाह देती ही नहीं। तो फिर यही पैक कर देता हूँ। हाँ, यही पैक कर दीजिए। और सुनिए, इसके साथ मैचिंग साफा भी निकालिए, मेरी बेटी देख लेगी कौन सा अच्छा रहेगा। जी मैडम। दुकानदार कई साफे निकाल कर रख देता है। ये लाल वाला, ये मैरून वाला और ये ऑफ वाइट। मुझे तो लाल अच्छा लग रहा है। मुझे तो कोई भी चल जाएगा। नहीं, ये मैरून वाला रखिए, शेरवानी के साथ यही अच्छा लगेगा। हाँ, यही बढ़िया है। बस फिर यही ले लो, ईशा ने कह दिया तो ठीक ही होगा। मैडम, आपकी नजर कमाल की है। दीदी, अब जूते भी तुम ही पसंद कर लेना। तुम्हारी शादी है या मेरी? शादी मेरी है लेकिन फैसला तुम्हारा ही चलता है। बिल्कुल सही कहा इसने। हमारे घर में शादी की कोई भी तैयारी ईशा की राय के बिना पूरी नहीं होती। माँ, सच बताऊं, अगर दीदी ना आती तो मैं आज यहीं बैठा रहता। इसलिए तो मैंने सुबह से इसे फोन पर फोन किए थे। मुझे पता था ये आएगी तो आधे घंटे में सारे काम निपटा देगी। अच्छा, अब ज्यादा तारीफ मत करो, अभी कपड़े जूते घड़ी सेहरा सब बाकी है। कोई टेंशन नहीं, मेरी दीदी साथ है ना। सच कहूँ, इस घर में आज भी आखिरी फैसला ईशा का ही माना जाता है। हम सबको इसकी पसंद पर पूरा भरोसा है और रहेगा भी। दीदी जो कह दे हमारे लिए वही फाइनल होता है। बात तो सही है। ईशा, सचिन और सपना बाकी की शॉपिंग करते हैं। वक्त गुजरता है और ईशा के भाई सचिन की शादी नैन्सी से हो जाती है। नैन्सी को अपने ससुराल आए 15 दिन बीत चुके थे। ईशा अभी भी अपने मायके में ही थी। एक दिन नैन्सी ईशा के पास आती है। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बुरा मत मानिएगा, पहले बात तो बोलो। आप यहीं रहेंगी क्या? मतलब? शादी को 15 दिन हो गए, मैंने देखा आप अभी तक अपने ससुराल गई ही नहीं। तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वहां भी सब आपका इंतजार करते होंगे ना? तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी?
चिंता की बात नहीं है दीदी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बेटी शादी के बाद मायके आती है, लेकिन हमेशा तो यही नहीं रहती। अच्छा, अभी आई हो इस घर में और मुझे समझाने लगी। मैं समझा नहीं रही, बस बात कर रही हूँ। तुम्हें पता भी है मैं इस घर में कैसी हूँ? मुझे इतना पता है कि आप इस घर की बेटी हैं, लेकिन अब किसी और घर की बहू भी हैं। ये सब मुझे मत सिखाओ। मैं सिखा नहीं रही, बस कह रही हूँ कि वहाँ भी आपकी जिम्मेदारी है। एक मिनट, अभी बताती हूँ। ईशा ऊंची आवाज में पुकारती है। माँ, जरा इधर आइए। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों बुला रही है? क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों बुला रही है? माँ, सुनिए अपनी नई बहू की बातें। क्या हुआ नैन्सी? मम्मी जी, मैंने तो बस इतना कहा कि दीदी को अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए, वहां भी सब लोग होंगे ना। देखा कैसे मुझे घर भेजने की बात कर रही है? इसमें घर से भेजने वाली कौन सी बात है? माँ, आपको इसकी बात सही लग रही है? हाँ, मुझे तो सही लग रही है। क्या? बेटा, शादी के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल भी होता है, वहां भी लोग इंतजार करते होंगे। माँ, आप भी? इसमें आप भी क्या है? नैन्सी ने गलत क्या कहा? पहले तो आप ही कहती थी जितने दिन रहना है रहो। तब बात अलग थी, शादी का माहौल था, काम भी बहुत था। मैंने भी यही सोचा था कि शादी की वजह से रुकी होंगी, और अब शादी भी हो गई, मेहमान भी चले गए, अब बेटा अपने घर भी जाना चाहिए। माँ, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? परवाह है तभी तो कह रही हूँ, बेटी का सम्मान तभी रहता है जब वो दोनों घरों का ध्यान रखे। लेकिन आपने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी, आज जरूरत लगी तो कह दिया। और आप इसकी तरफदारी कर रही हैं? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, जो सही है वही बोल रही हूँ। माँ, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि इस घर में मेरी बात से ज्यादा किसी और की बात सुनी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ, आज मुझे साफ समझ आ गया। ईशा, बात को बेवजह मत बढ़ा। मैं ही हर बात बढ़ाती हूँ ना। पहले तो आपको ऐसा नहीं लगता था, नैन्सी के आने के बाद आपको अचानक ऐसा लगने लगा। आप बदल गई हैं माँ, आप बदल गई हैं। ईशा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। ईशा लगातार अपनी माँ की बात सोच सोच के रोती रहती है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? भाभी को आए अभी कितने ही दिन हुए हैं और माँ ने मेरी जगह उसकी बात मान ली। पहले तो मेरी हर बात पर पूरा घर चल जाता था। माँ तो बिना मुझसे पूछे कोई फैसला भी नहीं करती थी, और आज मेरी बात सुनने के बजाय उसी का साथ दे दिया। क्या सच में मैं इस घर में पहले जैसी नहीं रही? क्या शादी के बाद बेटी की जगह धीरे धीरे कम हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माँ ने आज एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। पहले अगर कोई मेरे खिलाफ एक शब्द बोल देता था तो माँ सबसे पहले मेरी तरफ खड़ी होती थी। आज वही माँ कह रही थी कि नैन्सी सही है। उधर मेरी सासू माँ, वो तो हमेशा मुझे रोकती थी, हर बार कहती थी कि थोड़ा हमारे साथ भी समय बिताया करो, लेकिन मैंने मैंने कभी उनकी बात की कीमत ही नहीं समझी। ईशा, सुनो बेटा। हाँ बोलिए। कल सुबह मेरे घुटनों के डॉक्टर के पास मुझे जाना है, पिछले महीने से अपॉइंटमेंट मिली हुई है। अच्छा, आकाश ऑफिस जाएगा, अगर तुम साथ चल दोगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और दवा भी आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मैं कल सुबह मायके जा रही हूँ। लेकिन बेटा, 2 दिन बाद चली जाना, डॉक्टर की तारीख बदलना आसान नहीं होता। मैंने पहले ही माँ से बोल दिया है कि मैं आ रही हूँ। एक दिन रुक जाओ ना, फिर आराम से चली जाना। मम्मी जी, मायके जाने के लिए भी क्या अब इजाजत लेनी पड़ेगी? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस अपनी मजबूरी बता रही हूँ। आपकी मजबूरी हर बार मेरे ऊपर क्यों आ जाती है? बेटा, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी अपने मायके जाना है, वहां भी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अकेली जाऊंगी तो परेशानी होगी। तो किसी पड़ोसी को ले जाइए या आकाश से छुट्टी लेने को कह दीजिए। आकाश की छुट्टी मुमकिन नहीं है, तो मैं क्या करूं? तुम एक दिन रुक जाओ, बस इतना कह रही हूँ। नहीं रुक सकती। बेटा, मेरी बात एक बार। मम्मी जी, मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे देर हो रही है, मुझे सामान भी पैक करना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन मम्मी जी सिर्फ मेरा साथ चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की। आज जब माँ ने मेरी बात नहीं मानी, तब जाकर समझ आ रहा है कि किसी अपने को यूं नजरअंदाज करना कितना चुभता है। मैंने सिर्फ एक बार नहीं, मैंने मम्मी जी का दिल कई बार दुखाया है। उस समय मुझे लगता था कि मेरे मायके से बढ़कर कोई नहीं। मुझे लगता था कि जो भी अच्छा है बस मेरे मायके में ही है, और उसी घमंड में मैंने कितनी बातें कह दी, जिनका जवाब भी मम्मी जी ने कभी नहीं दिया। ईशा, जरा इधर आना बेटा। जी। देखो, आज बाजार गई थी, तुम्हारे लिए एक साड़ी लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, कल मंदिर में पूजा है ना, सोचा नई साड़ी पहन लेगी। ईशा पैकेट खोलती है। ये साड़ी लाई हैं आप? हाँ बेटा, मुझे बहुत पसंद आई इसलिए ले आई। मम्मी जी, सच बताऊं?
हाँ बोलो, ये बहुत सस्ती लग रही है। बेटा, मुझे तो अच्छी लगी। आपको अच्छी लग गई होगी, लेकिन मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती। अगर रंग पसंद नहीं आया तो बदल लाते हैं। बात रंग की नहीं है, फिर बात पसंद की है। मैंने तो प्यार से मम्मी जी, मेरी माँ मुझे इससे कई गुना अच्छी साड़ियाँ दिलाती हैं। उनके लाए हुए कपड़े देखकर अलग ही बात होती है। वो कभी ऐसी साड़ी लेकर नहीं आती। मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगी। अगली बार रहने दीजिएगा, पैसे भी बचेंगे और मुझे मना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी ही खराब लगी है तो कोई बात नहीं बेटा, आप इसे किसी और को दे दीजिए। ठीक है। उस दिन मैंने साड़ी को नहीं, मम्मी जी के प्यार को ठुकरा दिया था। वो मुझे अपनी बेटी समझकर लाई थी और मैंने उनकी तुलना अपनी माँ से कर दी, जिन्होंने अब मेरी जगह किसी और को दे दी। अब मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। अब मुझे अपने घर, अपने ससुराल जाना होगा। ईशा अगले ही दिन बिना किसी को बताए अपने ससुराल आ जाती है। ईशा की सास बाहर ही पौधों में पानी डाल रही होती है। मम्मी जी, अरे ईशा आ गई बेटा। जी। अचानक फोन भी नहीं किया, सोचा इस बार बिना बताए ही आ जाऊं। अच्छा किया। आओ बैठो। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। खाना खाया? नहीं अभी नहीं। पहले हाथ मुंह धो लो, मैं अभी गरम गरम खाना लगा देती हूँ। मम्मी जी, पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। आपको याद है कुछ महीने पहले आप मेरे लिए एक साड़ी लाई थी? हाँ याद है। वो साड़ी कहाँ है? क्यों? मुझे चाहिए। लेकिन तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब नहीं थी। अब? अब मुझे वही साड़ी चाहिए। मैंने तो सोचा था तुम कभी उसका नाम भी नहीं लोगी। मम्मी जी, अगर आपने उसे संभाल कर रखा है तो एक बार दिखा दीजिए। रुको मैं लेकर आती हूँ। नीलिमा कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद अलमारी से एक पैकेट निकाल कर लाती है। मैंने फेंकी नहीं थी। आपने संभाल कर रखी? पता नहीं क्यों, लेकिन लगा था कि कभी ना कभी शायद तुम्हें इसकी याद आए। आपने तो इसे बिल्कुल नए जैसा संभाल कर रखा है, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा था। मम्मी जी, क्या हुआ? उस दिन मैंने सिर्फ इस साड़ी का नहीं, आपका भी बहुत अपमान किया था। बेटा पुरानी बातों को छोड़ दो। नहीं, अगर मैं आज भी चुप रही तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपने कितने प्यार से कहा था कि पूजा में पहन लेना, और मैंने आपकी बात का मजाक बना दिया। मैंने कहा था कि मेरी माँ इससे अच्छी साड़ियाँ लाती है। मैं बहुत गलत थी। मैंने आपकी भावना नहीं देखी, सिर्फ साड़ी की कीमत देखी। आज समझ आया है कि किसी अपने के दिए हुए तोहफे की कीमत रुपए से नहीं, उसके प्यार से होती है। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या आप सच में मुझे माफ कर देंगी? अगर अपनी बेटी से नाराजगी हमेशा रखूंगी तो फिर माँ कहलाने का हक कैसे होगा? मम्मी जी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। ईशा को अपने किए पर बहुत पछतावा था। रात का वक्त होता है। ईशा किचन में जाती है। मम्मी जी आप बैठिए। क्यों, क्या हुआ? आज रसोई मैं संभालूंगी। अकेले? जी बिल्कुल अकेले। लेकिन इतना सारा काम है। मुझे पता है, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आज आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप बस आराम कीजिए। नीलिमा बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद पूरे घर में तरह तरह के खाने की खुशबू फैलने लगती है। मम्मी, आज घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? रसोई से ही आ रही है। आपने क्या पकाया है? मैंने नहीं। फिर? आज सब कुछ ईशा बना रही है। ईशा? हाँ। अकेले? हाँ, ये तो पहली बार हो रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। आकाश, दोनों रसोई की तरफ देखते हैं। ईशा, क्या बना रही हो? अभी पता चल जाएगा। इतनी सारी कढ़ाइयाँ क्यों चढ़ी हुई है? क्योंकि आज सिर्फ एक सब्जी नहीं बनेगी। अच्छा। आपकी पसंद का शाही पनीर भी बन रहा है। अच्छा, सच में? हाँ, मम्मी जी के लिए लौकी की सब्जी कम मसाले वाली बनाई है। मेरी पसंद ही याद है तुम्हें। अब याद रखूंगी। दाल भी बन रही है, जीरा राइस भी, रायता भी, सलाद भी काट दिया है, और आखिर में गरम गरम फुलके बनाऊंगी। आज कोई त्योहार है क्या? नहीं। फिर आज इतनी तैयारी? क्या बिना किसी वजह के अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती? बना सकती हो, बिल्कुल बना सकती हो। बस फिर। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर एक एक करके सारे खाने के बर्तन सज जाते हैं। आकाश धीरे से नीलिमा से बात करता है। मम्मी, हाँ। आपको भी कुछ अलग लग रहा है? हाँ, आज से पहले ईशा ने कभी इतनी मेहनत से पूरा खाना नहीं बनाया। सही कह रहे हो। और आपने देखा, क्या? आज उसने एक बार भी झुंझलाकर बात नहीं की। मैंने भी यही महसूस किया। सुबह से ही उसका व्यवहार भी बदला हुआ है। हाँ। पहले तो रसोई में 5 मिनट भी रुकना उसे भारी लगता था। और आज देखो, बिना कहे सब कुछ कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पता नहीं बेटा। कहीं मायके में कुछ हुआ तो नहीं?
हो सकता है, लेकिन जो भी हुआ, उसने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे तो आज ही पहले वाली ईशा से बिल्कुल अलग लग रही है। कारण जो भी हो, लेकिन जो बदलाव मैं आज देख रही हूँ वो बहुत अच्छा है। बस यही बदलाव हमेशा बना रहे। भगवान करे ऐसा ही हो। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं। हम यही कह रहे थे कि आज हमारे घर के खाने में पहले से ज़्यादा स्वाद आने वाला है। हाँ, ये तो है। चलिए खाना शुरू करिए आप लोग। सभी खाना खाते हैं। अब ईशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। 2 महीने हो गए थे। नीलिमा ईशा के पास जाती है। ईशा बेटा, आज तारीख देखी तो याद आया, तुम्हें यहाँ आए पूरे 2 महीने हो गए। जी, समय कितनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला। सही कह रही हैं आप। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? इन 2 महीनों में तुम एक बार भी अपने घर नहीं गई। मैं तो अपने घर में ही हूँ मम्मी जी। अरे मेरा मतलब अपने मायके नहीं गई। नहीं, सब ठीक तो है वहाँ। जी, बिल्कुल ठीक है। फिर गई क्यों नहीं? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि हर बार बिना वजह मायके भाग जाना ठीक नहीं होता। लेकिन बेटा, कभी-कभी चले जाना चाहिए। आखिर वो भी तुम्हारा घर है। घर है, लेकिन हमेशा रहने की जगह नहीं। मतलब? मतलब मायका मेरे लिए हमेशा सम्मान और अपनापन रहेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मेरी पहचान और मेरा परिवार अब यही है। ये बात तुम्हारे मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं समझती थी कि जहाँ मेरा मन करे, जितने दिन मन करे मायके में रह सकती हूँ, लेकिन अब समझ आया है कि शादी के बाद दोनों घरों का सम्मान करना पड़ता है। बिल्कुल सही। पहले मैं छोटी-छोटी बात पर मायके चली जाती थी और सोचती थी कि यही सही है, लेकिन अब मैं भागकर नहीं, रिश्ते निभाकर जीना चाहती हूँ। भगवान हर बेटी को ऐसी समझ दे। मम्मी जी, हाँ बेटा, अब मैं बिना वजह मायके नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ बुलाएगी तो? तब ज़रूर जाऊंगी। त्योहार होगा, कोई ज़रूरी काम होगा या उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं बेटी बनकर दौड़ी चली जाऊंगी। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा मन किया और मैं कई-कई दिन वहाँ रह जाऊं। यही समझदारी है। माँ जी, पहले मैं रिश्तों का मतलब नहीं समझती थी। अब समझ गई हूँ कि हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। सच कहूँ, मुझे तुम पर आज बहुत गर्व हो रहा है और मुझे इस बात का अफ़सोस है कि ये समझ मुझे पहले क्यों नहीं आई। देर से आई लेकिन अच्छी आई। माँ जी, हाँ, अब मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। कौन-सा घर? यही, मेरा ससुराल। अब यही मेरा घर है। अब ना मैं ससुराल छोड़ूँगी, ना मायके जाऊँगी।